Hello and welcome to IPM Careers. In this particular video, we are going to discuss with you how to find the square root of a non-perfect square. अगर कोई नंबर हमें नहीं पता है कि वो perfect square है या नहीं है, तो भी ये मेथड आपके लिए यूजफुल होगा. So I can say to find the square root of a non-perfect square or a perfect square as well. तो दोनों के लिए ही मेथड आपके लिए यूजफुल होने वाला है, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर और अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम हमें नहीं पता होता कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. सो वील स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ इट. ओके, सो द फॉर्मूला सेज समथिंग लाइक दिस: फाइंड द नियरेस्ट स्क्वायर रूट, फाइंड द नियरेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर प्लस और माइनस the difference with nearest perfect square, not the square root this time, divided by. ठीक है, और आपको उसको डिवाइड करना है किससे? क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2 आता है ना. सो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 आता है तो हम करेंगे 2. अगर क्यूब रूट होता तो हम 3 करते. क्यूब रूट जब मैं निकालना सिखाऊंगा आपको तब मैं यूज भी करूंगा इस लॉजिक को. सो 2 into what? द सेम नियरेस्ट स्क्वायर रूट. ठीक है, सो बड़ा लेंथी सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इतना लेंथी है नहीं, इतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल मेथड होने वाला है ये. सो बड़ा ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा मेरे साथ. ठीक है, सो लेट्स से मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर लिया 125. ओके, 125 मेरे को नहीं पता किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं है, बल्कि मुझे पता है किसी का नहीं है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144. अब 11 और 12 के बीच में कोई इंटीजर तो लाया करता नहीं है. ठीक है, सो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो ये नहीं है. ठीक है, चलिए. सो 125 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? ध्यान सुनना मेरी बात. 121 इज द नियरेस्ट स्क्वायर विच इज ऑफ 11 स्क्वायर. इसका मतलब नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या है? 11 है. अब प्लस या माइनस का मतलब क्या होता है? ये 125 121 जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है उससे कितने के डिफरेंस पे है. सो 125 121 से क्या है? ज्यादा है तो प्लस, कम होता तो माइनस. कितना ज्यादा है? 125 121 में कितने का डिफरेंस है? 4 का है, तो लिख दो 4 यहां पे. फिर 2 into यहां पे क्या लिखा हुआ है? 11. ठीक है, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा. अब 11 प्लस 2/11. अब मैंने ऑलरेडी आपको 1/1 से लेकर 1/30 तक के फ्रैक्शंस बताए हुए हैं इन डिफरेंट सीक्वेंस. अगर अभी तक आपको नहीं पता है, वो वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, सो नॉट एन इशू. 1/11 की वैल्यू होती है 0.0909, और यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है लेकिन बता देता हूं मैं कि 1/09 की वैल्यू होती है 0.1111 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है, सो अगर 1/11 की वैल्यू 0.0909 है, सो 2/11 की वैल्यू क्या होगी? 2 into दिस मच, सो 9 2 हो जाएगा 0.1818. सो द आंसर वुड बी 11.18 अप्रोक्सीमेटली. इतना लिखना काफी है, और अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो आपका आंसर जो आएगा इसका, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है. सो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो 0.01 0.02 के आसपास का डिफरेंस ले सकता है. ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट, अब लेट्स से मैं कोई एक आध दो एग्जांपल और लेके आपको बताता हूँ. लेट्स से मैंने एक रैंडम सी वैल्यू ली है 529. ठीक है, 529 के का नियरेस्ट स्क्वायर रूट मुझे निकालना है. ठीक है, सो लकीली मेरे को अगर 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स पता है, सो आई शुड बी नोइंग कि 529 होता है 23 का स्क्वायर रूट. सो द आंसर इज 23. अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आंसर 23 है या नहीं है. ठीक है, कैसे? ध्यान सुनना मेरी बात. अब अगर मुझे 20 तक के स्क्वायर्स ही पता है, मुझे 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स नहीं पता है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा नियरेस्ट स्क्वायर मुझे पता है 20 है बस, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400. ठीक है, इसके आगे मुझे पता नहीं है तो मैं तो इसी को बेस बना के बात करूंगा. ठीक है भाई, सो नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 20.
अब 529 400 के रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है तो प्लस, कितना ज्यादा है, 129 ज्यादा है, अपॉन 2 into नियरेस्ट स्क्वायर रूट विच वॉज 20, सो 129 अपॉन 40 हो जाएगा ये, ठीक है। 40 3 कितना होता है, 120, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे तो 9 बन जाएगा 90 डेसिमल के बाद, सो 42 सो द आंसर वुड बी 23.2। और मैंने आपको बताया ही था क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मेथड है इसीलिए ये जो आंसर्स होंगे वो 0.01, 0.1, 0.2 तक का डिफरेंस ला सकते हैं। जितना ज्यादा ये वाला डिफरेंस की वैल्यू, ये जो डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है। अब इससे एक इंपॉर्टेंट लेसन भी आप सीखोगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ द थर्ड एग्जांपल जो मैं लेने वाला हूं आपके सामने, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस होने वाली है। चलिए, तो अगर मैं यहां पे लेता हूं 198 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। सो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं 14 के हिसाब से भी बात कर सकता हूं, मैं 15 के हिसाब से भी बात कर सकता हूं। दोनों में से किसके हिसाब से बात करने में ज्यादा बेटर होगा अभी देखने वाले हैं अपन। तो नियरेस्ट स्क्वायर रूट इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 14। अब 198 क्या है, 196 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो प्लस का साइन, कितना ज्यादा है, व्हाट इज द डिफरेंस, 2, तो अपॉन में लिखोगे आप 2 into द नियरेस्ट स्क्वायर रूट विच वॉज 14, सो द आंसर वुड बी 2 से 2 काटिए, इट वुड बी 14 प्लस 1/14। अब अगेन अगर आपको 1/1 से लेकर 1/30 तक के फ्रैक्शन वैल्यूज पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी के लिए मैं बता देता हूं कि 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857, सो 1/14 की वैल्यू उसका आधा हो जाएगी, मतलब 0.071428 करके कुछ आएगी, लेकिन उससे उतना वहां तक जाने की जरूरत नहीं है आपको। सो इट वुड बी 0.07, सो द आंसर वुड बी 14.1 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर होता है 225। अब अगर मैं नियरेस्ट स्क्वायर यहां पे क्या लूं, 15 के हिसाब से मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 तो आएगा ही आएगा। अब माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि 198 225 के रिस्पेक्ट में कम है, कितना कम है, 25 प्लस 2 27 कम है, अपॉन 2 into 15 करूंगा मैं, ठीक है। सो 3 5s एंड 3 9s, सो द आंसर वुड बी 15 minus 9/10 मतलब 0.9, सो द आंसर वुड बी 15 minus 0.9 वुड बी 14.1। तो क्या हुआ बेटा, एग्जैक्टली सेम आंसर आ गया ना। सो दैट इज अ मैजिक एंड दैट इज अ यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉजिक, ओके। अब जो मैं आपको बात बताने वाला था कि इन दोनों में डिफरेंस कहां पे आता है। सो अगर आप यहां नोटिस करो, यहां पे 14.07 था, तो अगर मैं इसको 14.07 ही लिखता, ठीक है, और यहां पे आंसर आया 14.1, इन दोनों में से मुझे ज्यादा अच्छा, ज्यादा क्लोज आंसर निकालना होता तो मैं कौन सा आंसर मार्क करता, 14.07, ठीक है। कैसे, क्यों, इसीलिए क्योंकि उसका डिफरेंस है 2 और यहां पे डिफरेंस है 27, जिसका डिफरेंस ज्यादा वो उतना ही दूर का आंसर देगा फ्रॉम द करेक्ट आंसर। अब आप लोग जरा चेक करके बताइए यूजिंग योर कैलकुलेटर कि कौन सा आंसर सही है, 14.07 के आसपास आंसर ज्यादा क्लोज है या 14.1 के आसपास का आंसर ज्यादा क्लोज है, ठीक है। राइट इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी कि इनमें से आपको कौन सा आंसर ज्यादा क्लोज नजर आया एंड क्या आपको ये लॉजिक अच्छी तरह समझ में आया और क्या आप उसको यूज करना चाहेंगे, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू सम क्वेश्चंस विथ यू जहां पे हम इसका यूज करेंगे इस और आपको स्क्वायर रूट्स निकाल के दिखाएंगे ऑफ सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। दैट वुड बी ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू गाइस।